महरीन एक खूबसूरत जवान लड़की थी जो मोहब्बत के धोखे में अपनी इज्जत आबरू गंवा बैठी थी। अब वो तन्हाई चाहती थी, इसीलिए जब महरीन को इस घर की चाबियां मिली तो उसका दिल एक अनजान खुशी से भर गया। वो कई महीनों से शोर व गुल, रिश्तों के बिखरने और लोगों के तानों से थक चुकी थी, और अब ये पुराना खानदानी बंगला तन्हा, सुनसान और जंगल के किनारे वाक़े उसे एक नई जिंदगी की उम्मीद लगा। इसका इरादा था कि वो यहाँ कुछ दिन पुरसुकून जिंदगी गुजारे, पुरानी यादों से निकले और उम्र के उस हिस्से को पीछे छोड़ दे जहाँ वो सिर्फ किसी की थी, खास तौर पर असद की। असद, जिसे वो दिलो जान से चाहती थी मगर जिसने उसे छोड़ दिया बिना कोई वजह बताए। वो मोहब्बत जो कभी वादों से भरी थी अचानक खामोशियों में डूब गई। महरीन कई महीने उसकी कॉल्स का इंतजार करती रही। वो हर रात रोते रोते सो जाती और हर सुबह खुद को समझाती कि वो लौटेगा, मगर वो कभी नहीं आया। घर में दाखिल होते ही महरीन ने एक अजीब ठंडक महसूस की। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी खामोशी से उसकी आमद का इंतजार कर रही हों। इस मकान में कुछ अजीब सा सुकून था और कुछ ऐसा जो वो लफ्जों में नहीं समझा सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने घर को तरतीब देना शुरू किया। पुरानी तस्वीरें, जंग आलूद आईने, चीखते दरवाजे और सीढ़ियां जो हर कदम पर कराहती थीं, सब कुछ पुरअसरार था और माजी से जुड़ा हुआ। पहली रात वो सोते हुए चौंकी। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुद ब खुद खुला। बाहर कोई नहीं था, मगर हवा में ऐसी खुशबू थी जो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती थी, बिल्कुल असद जैसी। अगले दिन आईने में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके पीछे नहीं था, एक साया। बार बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। सांसों की आहट, फर्श पर कदमों की हल्की चाप। वो खुद को तसल्ली देती रही कि ये सिर्फ थकन है, मगर वाकयात बढ़ने लगे। एक रात बाथरूम का पानी खुद ब खुद चल पड़ा। फर्श पर किसी के गीले कदमों के निशान दिखाई दिए, और जब उसने रोशनी जलाई, आईने पर एक धुंधली तहरीर लिखी हुई थी, तुम वापस आ गई हो। महरीन सहम गई। क्या ये घर वाकई खाली था या यहाँ कुछ ऐसा छुपा था जो इसके आने का मुंतजिर था? अगले दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें किसी औरत के हाथ से लिखे गए अल्फाज थे, मैंने जिससे मोहब्बत की वो ही मेरी मौत की वजह बना और अब मैं उसी के इंतजार में हूँ। महरीन को अब यकीन हो चला था कि ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों, टूटे वादों और दफन राजों का कब्रिस्तान है। हर रात वो ख्वाब में असद को देखती जो उससे माफी मांग रहा होता, खून से लथपथ, और कहता, मैं आ नहीं सका लेकिन तुम भी यहाँ से जा ना सकोगी। महरीन अब खुद को पहचानने से कासिर थी। वो वही महरीन नहीं रही थी जो शहर में सबके बीच जिंदा थी। वो अब एक ऐसी जगह पर थी जहाँ वक्त, यादें और हकीकत सब एक दूसरे में गुडमड हो गए थे। वो खुद से बातें करने लगी, कभी हंसती, कभी चीखती। दिन ब दिन वो माजी और हाल के दरमियान झूलने लगी। आखिरकार एक दिन वो कमरे के वस्त में बैठी, आईने के सामने, हाथ में असद की पुरानी तस्वीर लिए कह रही थी, तुम चले गए पर मैं नहीं जा सकती। ये घर अब मेरा है और मैं इसकी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, बाहर हवाएं तेज हो गईं और उसके बाद महरीन को किसी ने दोबारा नहीं देखा। मगर हर नए मकीन को रात के सन्नाटे में वही आहट, वही साया और वही जुमला सुनाई देता है, तुम वापस आ गई हो।